हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम गणित कक्षा 10 अध्याय 12 प्रश्नावली 12D से एक प्रश्न 17वें को हल करने वाले हैं। और अगर आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में देखेंगे तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 16 है और डॉक्टर मनोहरे की किताब से क्वेश्चन नंबर 17 है एक्सरसाइज 12D का। चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। लेसन 12 है। देख सकते हैं यह है प्रश्नावली 12D का प्रश्न 17वां डॉक्टर मनोहरे की किताब से और एनसीईआरटी की किताब से 12.3 का क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कहा गया है कि दी हुई आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 8 सेमी त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के चतुर्थांश के बीच उभयनिष्ठ है। ये छायांकित भाग आपको जो दिखाई दे रहा है इसी का क्षेत्रफल आपको बताना है। और ये आकृति जो है एक अंदर वर्ग के बनी हुई है, वर्ग के अंदर बनी हुई है और जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल बताना है। तो नोटिस करेंगे तो यहाँ पे दो चतुर्थांश बने हुए हैं और एक वर्ग है, वर्ग के अंदर ये दो चतुर्थांश बने हुए हैं। तो अगर आप दो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लोगे तो उसमें से वर्ग के जो भुजा है वो पता है, तो उसके हिसाब से वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो भुजा का वर्ग होता है, मतलब भुजा का वर्ग होता है वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और दोनों चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो दोनों चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से वर्ग के क्षेत्रफल को घटा लेंगे तो पता चल जाएगा इन छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज़ें दी गई हैं उसे हम लोग लिख लेते हैं। फिगर को हमने पहले ही बना लिया है, हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग मान लेंगे दो चतुर्थांश ए बी एम डी तथा बी एन डी सी जिसकी त्रिज्या आर बराबर 8 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में जो चीज़ें दी गई थी उन्हें हम लोग लिख लिए हैं और फिगर को भी हमने बना लिया है पहले से, ताकि आपका टाइम थोड़ा कम वेस्ट हो। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ध्यान से समझिएगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें जो दो चतुर्थांश आपको दिखाई दे रहे हैं ए बी एम डी, कहाँ पे है देखिएगा, ए बी एम डी ऐसे, और फिर बी एन डी सी, बी एन डी सी। ठीक, ये दो चतुर्थांश आपको जो दिखाई दे रहे हैं इनके क्षेत्रफल को जोड़ करके, मतलब कि ये वाला चतुर्थांश और ये वाला चतुर्थांश, इन दोनों के क्षेत्रफल को निकाल करके जोड़ के या फिर एक का क्षेत्रफल निकाल के उसमें 2 से गुणा कर दें तो भी हो जाएगा, क्योंकि वर्ग है के अंदर बन रहे हैं और भुजा दोनों के लिए 8 ही सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल भी बराबर आएगा। ठीक है, तो एक का क्षेत्रफल निकाल के उसमें 2 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा और वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इन्हीं के क्षेत्रफल में से वर्ग के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर दोनों चतुर्थांशों के क्षेत्रफल माइनस वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो जैसा कि आपको पता है कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, और क्योंकि ये दो चतुर्थांश हैं इसलिए हमने 2 का गुणा कर दिया है बाहर से, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। ठीक है, इसी पे वैल्यू को पुट कर लिया जाएगा। ये देखिए 2 गुणे 1/4 गुणे पाई की वैल्यू को 22/7 गुणे आर की वैल्यू 8 सेंटीमीटर थी तो इसको लिखा जा सकता है 8 गुणे 8 माइनस भुजा का वर्ग, और वर्ग की भुजा थी कितनी, 8 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 8 गुणे 8। ठीक, विस्तारित रूप में हमने लिख लिया है। ये 4 से एक 8 कट जाएगा 2 बार में। ठीक, और कोई चीज़ें इधर कैंसिल होने वाली नहीं है। तो 22 में 2 का गुणा करेंगे तो 44, और 44 में 2 का गुणा करेंगे तो 88, और 88 में 2 का जब गुणा करेंगे, 88 में जब 8 का गुणा करेंगे तो 704। ठीक, 704, और नीचे 7 है तो ये 7 रहेगा, माइनस 8 बटे 64, और इसके नीचे 1 लिखा जा सकता है। इसके नीचे भी आप 1 लिख सकते हैं। ठीक, ताकि आसानी हो गुणा करने में, इसके नीचे भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये भिन्न का सवाल हो गया तो इसके लिए एलसीएम लिया जाएगा। एक ही हर के नीचे अंक है और यहाँ पे 1 है तो एलसीएम 7 ही होगा। तो 7 से 7 में भाग देंगे तो 1 बार, और 1 का 704 में गुणा करेंगे तो वही आएगा, और 1 का 7 में भाग देंगे तो 7 बार, और जब 64 में 7 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 448, और 704 में से जब 448 को माइनस करेंगे
तो ये हो जाएगा 256 और बटे में 7। तो इसी को आप लोग आंसर कर देंगे वर्ग सेमी, और यही हो जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। आप लोग चाहें तो इसे पॉइंट में लेके जा सकते हैं। क्वेश्चन काफ़ी इजी था, बस आपको फिगर में थोड़ा सा समझना है कि किसके अंदर कौन सी आकृति बन रही है और कैसे हम लोग इसे निकाल सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो चीज़ें हैं आसानी से आप लोग कर सकते हो। थोड़े बहुत फार्मूले हैं जिनको आपको याद करने होंगे, जैसे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं। वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल और चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए, फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।